नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो कल हम बात कर रहे थे डायरेक्शन दिशा के बारे में। दिशा के टॉपिक्स में हमने एक टाइप्स पढ़ा था। तो कल का जो पढ़ा है हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में आगे की जो टाइप्स हैं वो करेंगे, ठीक है। तो देखो कल हमने पढ़ा था एक एंगल वाले क्वेश्चन पढ़े थे, कोण आधारित क्वेश्चन। तो देखो एक क्वेश्चन है जिसमें रजनी पूर्व दिशा की ओर 35 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फिर उसके बाद में 225 डिग्री क्लॉकवाइज जाती है। तो वह किस दिशा में पहुंचेगी? तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कल सीखा था कि एंटी क्लॉकवाइज जितनी भी है उनको एक तरफ जोड़ लेंगे, फिर क्लॉकवाइज वालों को एक साइड जोड़ लेंगे और फिर घटा देंगे, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ जोड़ो, कौन कौन से हैं? 180 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, फिर है 270 डिग्री, ठीक है। अब क्लॉकवाइज को जोड़ो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त, ठीक है, और क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त। कल मैंने आपको इनके बारे में सारी चीजें बता दी थी, ठीक है। अब क्लॉकवाइज की जोड़ो, कौन कौन सी है? 135, फिर 90 और 225, ठीक है। जोड़ो इन्हें, क्या आता है? 5, 8 और 4 12 और 7 19 और 2 और 2 4, 495 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इधर देखिए, 5 और 5 10, 9 और 3 13 2 15, 1 और 2 और 2 4, ठीक है। 450 डिग्री क्लॉकवाइज। ज्यादा कौन सी है दोस्तों? ज्यादा है एंटी क्लॉकवाइज की। तो मैंने बताया था आपको ज्यादा में से कम को घटाओ, तो ज्यादा में से कम को घटा दो, ज्यादा जो संख्या आई है उसमें से कम संख्या को घटाओ। कितना बचा? 5 और 4, 45 डिग्री। क्या बचा? देखो यहाँ ज्यादा किस चीज की है? एंटी क्लॉकवाइज की। जो ज्यादा संख्या होती है हम उसी को लिखेंगे, ठीक है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो पूरब से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पूरब दिशा से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। अब पूर्व दिशा से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर की तरफ, ठीक है। तो 45 डिग्री घूम जाओ, तो 45 डिग्री ये कौन सी है? उत्तर दिशा। ये है पूर्व दिशा, और इन दोनों के मध्य कौन सी दिशा बनती है? उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व। तो वह अंत में कहां पहुंचेगी? उत्तर पूर्व, ठीक है। तो दोस्तों आप करते रहना एंगल वाले क्वेश्चन। वैसे ज्यादातर बहुत कम एग्जामों में आते हैं, लेकिन जब भी आ जाए तो आप कभी घबराना मत, इन क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व करना, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप बताते हैं आपको। नेक्स्ट टाइप में एंगल की जगह साइड दे रखी होती है, दायां या बायां, ठीक है। टाइप टू में देखिए, इसमें प्रारंभिक दिशा दे रखी होती है, कल बताया था मैंने। एक मार्ग दे रखा होता है और अंतिम दिशा पूछता है। क्या पूछता है? अंतिम दिशा, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजों को हम पहले समझ लेते हैं और अच्छे से समझना क्या कहना चाह रहा है। देखो ये है उत्तर दिशा, ये है पूर्व दिशा, ये है दक्षिण दिशा और ये है पश्चिम दिशा, ठीक है। दिशाओं के बारे में आपको पता है। इन दोनों के मध्य हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये भी आप लोगों को पता है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं, उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है, तो उसका राइट कौन सा होगा और लेफ्ट कौन सा होगा? मतलब दायां कौन सा होगा, बायां कौन सा होगा? देखो मैं आपके सामने हूं और तो मेरा मुख किस तरफ है? आपकी तरफ, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ मान के चलो, ठीक है। आपका मुख किस तरफ है? उत्तर दिशा की तरफ। तो मतलब आपका जो राइट है वो उत्तर दिशा की तरफ वाला राइट होगा, ठीक है। तो राइट कौन सा होगा, मतलब दायां कौन सा होगा? ये वाला। कौन सा? ये।
और उसके बायां कौन सा होगा, इधर वाला। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर खड़ा है, किधर, पूर्व दिशा की तरफ खड़ा है, तो उसका दायां तो होगा ये और बायां होगा ये। अगर इधर की तरफ खड़ा है तो बायां ये और दायां ये। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ खड़ा है, किधर, दक्षिण दिशा की तरफ, तब बाईं साइड ये होगी और दाईं साइड ये होगी। अगर पश्चिम दिशा की तरफ खड़ा है तो दायां इस तरफ और बायां इस तरफ। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना कि उत्तर दिशा की तरफ खड़ा है तब दायां इस तरफ होगा। मतलब एक तरह से देख लो, ये किधर जा रहा है, पूर्व दिशा की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा। ये उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ, ये पश्चिम दिशा की तरफ, और ये उत्तर दिशा। मतलब एक तरह से अगर हम पूरा दायां घूमेंगे, 90 डिग्री दाईं तरफ घूमेंगे, तो कहां पहुंचेंगे, पूर्व दिशा में। 90 डिग्री पूर्व से दक्षिण जाएंगे, पूर्व से घूमेंगे तो दक्षिण दिशा में, और दक्षिण से घूमेंगे 90 डिग्री तो पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज वैसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मतलब अगर दाईं तरफ घूमेंगे तो एक तरह से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा हमें। किधर घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। और अगर बाईं तरफ घूमेंगे, बाईं तरफ अगर हम घूमेंगे तो बाईं तरफ देखो, ये फिर इधर जा रहा है, फिर बायां इधर जा रहा है, फिर बायां इधर जा रहा है। मतलब अगर बाईं तरफ घूमेंगे तो बाईं तरफ हमें किधर घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। किधर, एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। मतलब अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको कभी भी अगर बोल दे कि दाईं साइड घूमना है, किधर, दाईं साइड, तो आप क्लॉकवाइज ही घूमिएगा। ठीक है, और अगर बोल दे क्वेश्चन में अगर बाईं साइड घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, फिर आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, देखो फिर है ना, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सुरेश पश्चिम दिशा की तरफ चलता है, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर बाएं चलता है, तो अंतिम वह किस दिशा में पहुंचा, अंतिम वह किस दिशा में पहुंचा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, सीधा सा सिंपल सा चीज है, आप दाएं बाएं घूमोगे काफी उलझ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को सीधा सा सिंपल करने का एक ही तरीका है, एक छोटा सा ट्रिक है, लॉजिक है। तो उसको देखो क्या है, मतलब पश्चिम दिशा से जैसे जितने भी एक दायां है उसको एक बाएं से काट दो, एक दाएं को एक बाएं से काट दो, एक दाएं को एक बाएं से काट दिया, एक दाएं को एक बाएं से काट दिया, एक दाएं को एक बाएं से काट दिया, और एक दाएं को एक बाएं से काट दिया, बचा क्या, दाईं तरफ क्या बचा, दायां। मतलब सुरेश पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करके उसको सीधा कहां, दाईं तरफ मुड़ा दो। आप अगर इतना मुड़ाओगे, इतना चलाओगे, तो फिर मतलब काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, काफी टाइम भी लग जाएगा। तो हमें सीधा आसान तरीका समझना है। ठीक है, तो दाईं तरफ, पश्चिम दिशा से दाईं तरफ घुमा दो। ठीक है, तो देखो पश्चिम दिशा कौन सी है, ये वाली, ये उत्तर, पूर्व और दक्षिण। तो पश्चिम दिशा के दाईं ओर कौन सी दिशा होगी, दाईं ओर 90 डिग्री सीधी घुमाओ तो दाईं ओर कौन सी दिशा पहुंच जाएगी, उत्तर दिशा। कौन सी, उत्तर दिशा। तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तर दिशा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर जैसे देखो राहुल दक्षिण दिशा की ओर, कहां पर, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर वह लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट और राइट और लेफ्ट चलता है, फिर अंत में कहां पहुंचता है। लेफ्ट मतलब कल बताया था मैंने, लेफ्ट मतलब बायां, ठीक है, और राइट मतलब दायां। ये मैं आपको कल बता चुका हूं, तो उस चीज को ध्यान रखना। अगर आपने कल की क्लास लिया है तो आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे राइट किसे कहते हैं, लेफ्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, एक दाएं से एक बायां या एक राइट से एक लेफ्ट काट दो, तो ठीक है काटो। लेफ्ट से राइट कट गया, इस लेफ्ट से राइट और इस राइट से ये लेफ्ट, बचा क्या, 2 और 1 3 लेफ्ट। मतलब
दक्षिण दिशा से 3 लेफ्ट अगर घूमेगा तो कौन सी दिशा में पहुंचेगा? तो देखो दक्षिण दिशा कौन सी है? ये दक्षिण दिशा से 3 बार लेफ्ट की तरफ जाना है। किधर? लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ देखो, लेफ्ट की तरफ घुमाओ। लेफ्ट की तरफ किधर जाएगा? ये कौन सी दिशा हो गई? पूरब, उत्तर और पश्चिम। एक लेफ्ट, ठीक है, दूसरा लेफ्ट, ठीक है, पूरा हमें 90 डिग्री पर ही घुमाना है, ठीक है। और तीसरा लेफ्ट। कहां पहुंच गया? पश्चिम दिशा पर। कहां पहुंच गया? पश्चिम दिशा में। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, एक चीज बताता हूं मैं आपको। एक चीज देखो, ये उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। तो अगर हम 2 बार नहीं, एक बार अगर हम लेफ्ट जाएंगे, सॉरी, उत्तर से पूर्व की ओर एक बार अगर हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएंगे तो कहां पहुंचे हम? एक बार लेफ्ट। अगर एक बार दाईं तरफ जाएंगे, कहां पर? एक बार दाईं तरफ। तो एक बार दाईं तरफ का मतलब क्या होगा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या? 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम जाएंगे, घूमेंगे तो एक तरफ दाईं बार घूमेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर एक बार बाईं तरफ जाएंगे, हम एक बार बाईं तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक बार अगर बाईं तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हम 2 बार बाईं तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 2 बार देखो, 2 बार यहां पूरब से चले, एक एंटी क्लॉकवाइज, और ये 2, पूरा 180 डिग्री बन रहा है, मतलब 180 डिग्री पहुंच गए। ऐसे ही अगर 2 बार दाईं ओर जाएंगे तब भी 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे। 2 बार पूरब से देखो, दाईं ओर जाओ, 1 और 2, मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूरब दिशा से चलना प्रारंभ करे 2 बार दाईं तरफ तो वो कहां पहुंचेगा? पश्चिम दिशा में। अगर कोई व्यक्ति पूरब दिशा से चलना प्रारंभ करे और 2 बार दाईं तरफ चले तो कहां पहुंचेगा? पश्चिम दिशा। मतलब अगर बाईं साइड 2 बार चले जाओ या दाईं साइड 2 बार चले जाओ, मतलब दोनों का बराबर है। तो मतलब लिख सकते हैं हम 2 बार बाईं बराबर 2 बार दाईं, या तो 2 बार दाईं साइड घूम जाओ या 2 बार बाईं साइड घूम जाओ, पहुंचोगे उसी जगह पे, ठीक है। और एक चीज और देखो, अगर 3 बार अगर हम दाईं तरफ जाएंगे, 3 बार दाईं तरफ जाएंगे, देखो इसको समझना। कोई व्यक्ति पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया, अगर दाईं तरफ जाएगा, 1 2 और 3 बार अगर वह दाईं तरफ पहुंचा तो एक बार क्या वह बाईं तरफ भी जा सकता है? अगर एक बार बाईं तरफ गया तो भी उसी दिशा में पहुंचेगा, और 3 बार दाईं तरफ जाएगा तो भी उसी दिशा में पहुंचेगा, बराबर। तो ठीक, एक बार 3 बार अगर दाईं तरफ जाएगा तो एक बार बाईं तरफ जा सकता है तो भी उसी दिशा में पहुंचेगा। या फिर 3 बार अगर बाईं तरफ जाएगा तो एक बार दाईं तरफ चले जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे 3 बार बाईं तरफ घुमाओ, 1 2 और 3, या फिर एक बार ही दाईं तरफ घुमा दो, बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में क्या आया था हमारा? 3 बार बाईं तरफ, 3 बार लेफ्ट पहुंचना है। 3 बार हम लेफ्ट पहुंचे, अगर 3 बार ऐसे लेफ्ट हो जाए तो सीधा एक बार राइट लिख सकते हो। एक बार राइट लिखोगे तो सीधा उसी जगह पे पहुंच जाओगे जहां हमें पहुंचना है। दक्षिण दिशा से एक बार राइट लो, कहां पहुंचे? कहां पहुंच गए? पश्चिम दिशा की तरफ, ठीक है। तो देखो दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप किस तरह से आता है? तीसरा टाइप में हमें प्रारंभिक स्थिति ना देकर अंतिम स्थिति दी हुई होती है, मतलब प्रारंभिक दिशा ना देकर अंतिम दिशा दी हुई होती है, मार्ग दिया होता है और प्रारंभिक दिशा पूछता है हमसे। टाइप 2 में क्या था? प्रारंभिक दिशा दे रखी थी, मार्ग दे रखा था, अंतिम दिशा पूछ रहा था। इसमें क्या करते हैं? अंतिम दिशा दे रखी होती है
मार्ग दे रखा होता है, प्रारंभिक दिशा पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन से समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए दक्षिण दिशा से, कहां से, दक्षिण दिशा से, सॉरी, एक ए अपने घर से निकला, कुछ दूरी तय की। ठीक है, ए अपने घर से निकला, कुछ दूरी तय की, उसके बाद में दाया बाया, फिर दाया, फिर बाया, फिर राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, पहुंच के किस दिशा, उत्तर दिशा में पहुंचा। कहां पर, उत्तर दिशा में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने कुछ दूरी तय की, उसके बाद में वह लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, पहुंच के वह किस दिशा में पहुंचा, उत्तर दिशा में पहुंचा। तो उसकी प्रारंभिक, वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। कॉन्सेप्ट वही है, एक राइट से एक लेफ्ट काटो, एक राइट, एक लेफ्ट से एक राइट, एक लेफ्ट से एक राइट, एक राइट से एक लेफ्ट, बचा क्या, लेफ्ट। अब पहले हम क्या करते थे, पहले जो बचता था, जो हमारा यहाँ पर बचता था, उसी दिशा में हम घूम जाते थे। जैसे अगर पहले वाले क्वेश्चन की तरफ देखे तो जैसे उत्तर दिशा ये है, तो उत्तर दिशा से एक लेफ्ट, एक बाया घूम जाओ, तो क्या आ जाएगी, पश्चिम दिशा। लेकिन इसमें हमें अंतिम दिशा दी हुई होती है, तो अंतिम दिशा दी हुई होती है, पहले हमें क्या दे रखा था, प्रारंभिक दिशा से अंतिम अंतिम दिशा पूछ रहा था, इसमें अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है। तो मतलब अगर यहाँ पर एक लेफ्ट बचता है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक राइट में, मतलब एक बाया बच रहा है, एक दाया। तो उत्तर दिशा से दाई तरफ, उत्तर दिशा से दाई तरफ घूमो। अगर वो लेफ्ट बोल रहा है तो आपको किस दिशा में घूमना है, उसके विपरीत दिशा में। अगर वो बाया, यहाँ पर बाया बोल रहा है तो हमें दाई तरफ घूमेंगे तो क्या आ जाएगा, पूर्व दिशा। तो कहां पहुंचेगा वो दोस्तों, पूर्व दिशा में। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा टाइप 3 का, किस तरह से अगर प्रारंभिक दिशा ना देकर अंतिम दिशा दे रखी हो तो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, नेक्स्ट टाइप में क्या है दोस्तों, उसमें हमें आंकड़े भी दिए हुए होंगे। आंकड़े मतलब 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, मतलब आपको उसकी डिस्टेंस भी दे रखी, दूरी भी दे रखी होती है, दिशा के साथ साथ दूरी भी, क्या, दिशा के साथ साथ दूरी भी दी हुई होती है। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन आता है। जब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। राहुल दक्षिण दिशा की ओर, किधर, दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में वह 6 किलोमीटर दाईं तरफ मुड़ता है, 6 किलोमीटर दाईं तरफ, उसके बाद में वह 4 किलोमीटर बाईं तरफ चलता है। तो बताओ प्रारंभिक स्थिति से, ये चीज इंपोर्टेंट, प्रारंभिक स्थिति से वह किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थिति से वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखो इसमें हम सबसे पहले हमें डायग्राम बनाते हैं, इससे जो भी जैसे जैसे बोल रहा है उसमें डायग्राम बनाते हैं, बिगर डायग्राम के ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बनाओ। देखो माने प्रारंभिक स्थिति उसकी ये थी, यहां से वह दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर, दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर। देखो एक तो ये इकाई या आंकड़े लेते हो ना, तो उसको हिसाब से लेना भाई, ज्यादा बड़ा ज्यादा छोटा मत करना। 4 इतना लिया है तो ऐसा नहीं कि 5 लो तो उससे बस थोड़ा सा बढ़ाई लो, इतना सा, थोड़ा हिसाब से उसको अपने हिसाब से स्केल बैठा लेना। ठीक है, 4 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद में दाई तरफ, दाया किधर, दाया इधर, दाई तरफ कितना चला, 6 किलोमीटर, कितना चला, 6 किलोमीटर। उसके बाद में है 4 किलोमीटर बाई तरफ, किधर, 4 किलोमीटर बाई तरफ घुमा दिया हमने, कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है, दक्षिण दिशा की 4 किलोमीटर, फिर दाई साइड 6 किलोमीटर, फिर बाई तरफ 4 किलोमीटर। तो देखो ये उसकी अंतिम स्थिति आ गई, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति आ गई। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति किस तरफ है, तो वो सब ज्ञात करने के लिए हमें इसको केंद्र बिंदु, दिशा का केंद्र बिंदु मानते हैं। केंद्र बिंदु यहाँ पे, केंद्र बिंदु से किस किस तरफ है, देखो ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर और ये पूर्व दिशा। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये दिशा देखो, दक्षिण और पश्चिम दोनों के मध्य कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है, तो ये
पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया कि प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। अगर क्वेश्चन में हमें बस प्रारंभ इसको चेंज कर दे और बोल दे बताओ वह अंतिम स्थिति से किस दिशा में है, मतलब यहां से अंतिम स्थिति से किस दिशा में, जिस दिशा से वो पहुंचता है आपको वह ओरिजिन मान लेना है, उसको केंद्र मानकर सॉल्व करना है। तो केंद्र मानो किस जगह पे, तो यहाँ उत्तर, ये पूरब, दक्षिण और ये पश्चिम। तो यहां से पूर्व और उत्तर के मध्य कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व। तो अंतिम स्थिति से तो उत्तर पूर्व की तरफ है और प्रारंभिक स्थिति से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो दिशा तो हमें ज्ञात हो गई, दूरी कितनी है, कितनी दूरी पर है। देखो ये 4 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है। जब दो भुजाएं बराबर दे रखी होती है, दो डायरेक्शन की जो लंबाई है वो बराबर दे रखी है, 4 किलोमीटर दे रखी है, 4 किलोमीटर दे रखी है, तो बीच में से काटेगी, मतलब जो 6 किलोमीटर है उसको दो भागों में डिवाइड करेगी, 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है और ये ज्ञात करनी है हमें। तो देखो समकोण त्रिभुज का सूत्र आपको पता है, ये होता है आधार, ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो देखो आधार क्या है हमारा 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट क्या गया 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो ये जो लंबाई है वो कितनी आ गई 5 किलोमीटर। तो ये जितनी है वो भी इतनी आएगी, क्योंकि 3 किलोमीटर ये है, 3 किलोमीटर ये है, 4 ये है तो 4 ये है, तो ये भी कितनी आएगी 5 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति से दक्षिण पश्चिम की तरफ एवं 10 किलोमीटर दूर है। प्रारंभिक स्थिति से दक्षिण पश्चिम और 10 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों देखो एक चीज, अब अगला क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। क्या समझते हैं, देखो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था एक 90 डिग्री जब भी आती है तो जब भी कुछ आंकड़े दिए होते हैं तो उनको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, इसमें आधार होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये थीटा होता है, आधार, लंब और ये कर्ण। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में सीधा ही हमें आधार और लंब दे रखा होता है और कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। तो जल्दी से हमें करने के लिए कुछ आंकड़े हैं उनको याद रख लो। जैसे अगर आधार, लंब और कर्ण, अगर आधार 3 दे रखा है, लंब 4 दे रखा है, तो कर्ण हमेशा 5 होगा। कितना होगा 5। तो इसे याद कर लेना। तो इसको याद करने के लिए देखो एक छोटी सी ट्रिक है, तीन का पहाड़ा, सब लोग जानते हो 3 का पहाड़ा 5 बार बोलना है। 3 3 दूना 6, 3 आम 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजो 15। ऐसे ही 4 का बोलना है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजो 20। ऐसे ही 5 का बोलना है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 25। अब देखो अगर कभी भी आधार 6 दे रखा हो, लंब 8 दे रखा हो, तो कर्ण हमेशा कितना होगा 10। अगर आधार 9 दे रखा हो, लंब 12 दे रखा हो, तो कर्ण हमेशा कितना होगा 15। अगर आधार 12 दे रखा हो, लंब 16 दे रखा हो, तो कर्ण कितना होगा 20। आधार 15 दे रखा हो, लंब 20 दे रखा हो, तो कर्ण कितना होगा 25। हाँ, इन दोनों में जरूर देखो,
ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये आपस में बदल सकते हैं। यहाँ पर आधार, ये लंब भी हो सकता है और ये आधार भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपस में बदल सकते हैं। 4 लंब दे देगा, आधार दे देगा, लेकिन लंब आधार अगर ये संख्याएं दे रखी हो तो कर्ण हमेशा ये होगा। कुछ और है, कौन कौन से देखो, अगर आधार 5 दे रखा हो, लंब अगर 7 दे रखा हो, नहीं सॉरी, आधार 5 दे रखा हो, लंब अगर 12 दे रखा हो, तो कर्ण हमेशा कितना होगा, 13। आधार 5, 12, 13। ऐसे ही 7, 24 और 25। अगर 7 दे रखा है आधार, 24 दे रखा है लंब, तो कर्ण कितना होगा, 25। इसी प्रकार 8, 15 और 17। 8, 15 और 17। अगर 8 आधार दे रखा है, 15 कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, तो 17 क्या होगा, कर्ण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको एक बार लिख लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन में अगर इस तरह से ट्रायंगल कहीं भी बनता है और ये आंकड़े दिए हुए होंगे, तो हम उसको जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ बोलता जाऊंगा, आप सिर्फ समझ जाना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश पूर्व दिशा की ओर, किधर, पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। कितना, पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में वह दाईं तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। कितना, 5 किलोमीटर। उसके बाद में वह फिर से दाईं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर से दाईं तरफ मुड़कर 17 किलोमीटर चलता है। कितना, 17 किलोमीटर चलता है। तो क्वेश्चन वही है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति किस दिशा में है, और कितनी दूरी पर, तो दोस्तों ध्यान दो, देखो इसको डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो डायग्राम देखो कहां पे है, पूरब की तरफ जा रहा है, यहां से पूरब दिशा की ओर। रमेश यहां है, यहां से पूरब दिशा की ओर 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर चलने के बाद में वह दाईं तरफ, दाया मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में दाईं तरफ, मैंने अभी बताया था आपको पिछली क्लास में, दाईं तरफ 5 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद में फिर से दाईं तरफ 3 किलोमीटर, और फिर से दाईं तरफ 17 किलोमीटर चलता है। कितना, 17 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक यहां थी, अंतिम यहां थी, इन दोनों के, ये क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति किस दिशा में। तो मैंने बताया था जहां से पूछे हमें वहां पर हमें इसको केंद्र मानना है, दिशा का केंद्र मानते हैं। तो देखो ये उत्तर, ये पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो उत्तर और पूर्व के मध्य में ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व। तो दिशा तो हमें ज्ञात हो गई, किस दिशा में जाएगा वो, किस दिशा में है, और प्रारंभिक स्थिति से उत्तर पूर्व दिशा में कितनी है वो देखो। ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी किलोमीटर होगी, 3 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब ये अगर 3 किलोमीटर, ये पूरी 8 किलोमीटर थी, 8 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर घटाओ, तो 3 किलोमीटर ये हट गई, 3 किलोमीटर घटाएंगे तो ये कितनी बच जाएगी, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कितनी है, यहां से और यहां तक, ये 5 किलोमीटर हो गई। ये पूरी 17 किलोमीटर है, पूरी कितनी है, 17 किलोमीटर। तो
ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 17 में से 5 गए तो 12 किलोमीटर। और अभी बताया था मैंने, अगर 5 किलोमीटर अगर आधार दे रखा हो, 12 किलोमीटर लंब दे रखा हो, 5 किलोमीटर आधार 12 किलोमीटर लंब, तो कर्ण कितना होगा, कर्ण अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही, जस्ट अभी इसके जस्ट पहले, कितना होता है 13 किलोमीटर, कितना 13 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी 13 किलोमीटर। देखो हमें इनका स्क्वायर निकालने की, रूट निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, सीधा ही हमने क्या लिख दिया 13 किलोमीटर। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व। ठीक है, तो ये टाइप भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है हमारा छाया आधारित या परछाई आधारित क्वेश्चन। क्या, छाया आधारित प्रश्न, छाया आधारित प्रश्न। छाया आधारित प्रश्न में हमें दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है, हम सबको पता है कि सूरज किस दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से, और किस दिशा में छपता है, पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो अगर सुबह के समय सूर्य किस दिशा में होगा, सुबह के समय सूर्य होता है पूर्व दिशा में। तो जो सुबह के समय परछाई बनेगी, क्या बनेगी, परछाई, वो किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में। भाई सूर्य पूर्व दिशा की ओर उगता है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने अगर सूर्य है तो मेरी परछाई कहां बनेगी, पीछे की तरफ। तो अगर पूर्व दिशा आगे की तरफ है तो परछाई हमेशा किस तरफ बनेगी, पश्चिम दिशा की तरफ। शाम के समय सूर्य किस दिशा में चला जाता है, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो परछाई किस दिशा में बनेगी, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। ये तो एक नॉर्मल सी बातें हो गई। तो हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उनको देखते हैं। अगर सूर्य पूर्व दिशा, सुबह के समय, एक एक को समझते हैं। सुबह के समय ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अगर सुबह के समय कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं, किस तरफ, उत्तर दिशा की तरफ अगर मुख किए हुए हैं, तो उसकी परछाई किस तरफ होगी, परछाई तो हमेशा इस तरफ होगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए हैं तो उसकी परछाई किस तरफ होगी, उसके पीछे। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की अगर मुख किए हुए हैं तो उसकी परछाई किस तरफ होगी, इधर। और पश्चिम दिशा की तरफ मुख किए हैं तो उसकी परछाई पश्चिम दिशा के सामने। अब देखो, उत्तर दिशा की तरफ जिसने भी मुख कर रखा है तो उसका राइट लेफ्ट, मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था, राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, लेफ्ट। पूर्व दिशा की ओर मुख कर रखा है तो उसका राइट लेफ्ट आपको बता ही दिया था मैंने, किधर होगा। ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर रखा है तो उसका लेफ्ट इधर, राइट इधर। पश्चिम दिशा की तरफ मुख कर रखा है उसका लेफ्ट इधर और राइट इधर। ठीक है, तो अब देखो, इससे हमें एक चीज पता चल गई कि अगर जिस व्यक्ति ने भी उत्तर दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं तो उसकी परछाई किस तरफ होगी, उसके ही लेफ्ट की तरफ, उसके ही बाईं तरफ। ठीक है, जिस व्यक्ति ने पूर्व दिशा की तरफ कर रखा है तो उसके तो पीछे होगी, ना लेफ्ट ना राइट, उसके कहां होगी, पीछे की तरफ। जिसने दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर रखा है उसके दाईं तरफ होगी, कहां होगी, दाईं तरफ। और जिस व्यक्ति ने पश्चिम दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं उसकी परछाई किस तरफ होगी, उसके आगे। तो मतलब हम एक इस तरह से लिख सकते हैं इसे, देखो इसको एक सारणी के हिसाब से देखो और समझो। जैसे दिशा दे रखी है और परछाई, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ है मुख किए हुए तो उसकी परछाई कहां बनेगी, उसके कहां बनेगी, बाईं तरफ। कहां पर, बाईं तरफ। अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं
तो उसकी परछाई दाईं तरफ। अगर पूर्व दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं तो उसकी परछाई किस तरफ होगी? उसके पीछे। और जिसने पश्चिम दिशा की तरफ मुख किया हुआ है तो उसकी परछाई किस तरफ होगी? आगे, उसके आगे। ये चीज आपके समझ में आ गई किस तरह से आता है? ठीक है, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद कर लेना कि अगर दिशा जैसे चेहरा करो आप कि चेहरा किस दिशा में है। अगर आपका चेहरा उत्तर दिशा में है तो परछाई बाईं तरफ, दक्षिण दिशा में है तो दाईं तरफ, पूर्व में है तो पीछे, और पश्चिम में है तो आगे की तरफ बनेगी। ऐसे ही देखो, अगर शाम के समय हो, अगर शाम का समय हो, ये तो गया सुबह के लिए, ठीक है। अगर शाम के टाइम सूरज किस तरफ होता है? पश्चिम दिशा की तरफ, ठीक है। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। सूरज किस तरफ होता है? पश्चिम दिशा की तरफ। तो जिस व्यक्ति ने अगर उत्तर दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं तो उसकी परछाई किधर बनेगी? देखो आप किधर बन रही है, किधर बन रही है? इस तरफ बनेगी। मतलब उत्तर दिशा की तरफ जिसने मुख किए हो उसकी परछाई दाईं तरफ बनेगी। पूर्व दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी। दक्षिण दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं उसकी परछाई उसके बाईं तरफ बनेगी। और जिसने पूर्व दिशा की तरफ मुख किया हुआ है उसके पीछे की तरफ बनेगी। मतलब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको भी सारणी से समझो। देखो, अगर चेहरा, क्या चेहरा अगर उत्तर दिशा की तरफ है तो परछाई किस तरफ बन रही है? परछाई बन रही है दाईं तरफ। किधर? दाईं तरफ। अगर चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ है तो परछाई कहां बन रही है? उसके बाईं तरफ। अगर पूर्व दिशा की तरफ है तो उसकी परछाई कहां बन रही है? उसके आगे। और जो पश्चिम दिशा की तरफ मुख किए हैं उसकी परछाई कहां बन रही है? उसके पीछे। कहां बन रही है? उसके पीछे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए। ये तो सुबह की समय है और ये शाम के समय, ठीक है। सुबह के समय उत्तर दिशा वाला बाईं तरफ देखेगा तो शाम के समय, सॉरी, उत्तर दिशा वाला की परछाई होगी बाईं तरफ, तो शाम के समय उत्तर दिशा वाले की परछाई होगी दाईं तरफ, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। इसका एक, इन दोनों को मिक्स करके एक चीज और बनाते हैं हम। देखो, समझो उस चीज को। देखो, अभी हमने देखा था ज्यादातर क्वेश्चनों में जब भी ऐसे छाया वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें आपसे या तो उत्तर की तरफ मुख वाला पूछेगा या दक्षिण तरफ की तरफ मुख वाला पूछेगा। क्यों? पूर्व पश्चिम में आगे पीछे अगर परछाई होगी तो वो वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं, किधर, सॉरी, उत्तर दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं, तो उसका हमें पता है ये तो होता है राइट मतलब दायां, और ये होता है लेफ्ट मतलब बायां, ठीक है। जिस व्यक्ति ने दक्षिण दिशा की तरफ मुख किया हुआ है उसका होता है ये बायां और ये दायां। तो देखो, सुबह के समय परछाई किस ओर बनेगी? सुबह के समय परछाई इस तरफ बनेगी, इसी तरफ बनेगी सुबह के समय परछाई। और शाम के समय परछाई किस तरफ बनेगी? शाम के समय परछाई किस तरफ बनेगी? इस तरफ बनेगी, ठीक है। तो हमें सुबह के टाइम अगर जिस व्यक्ति ने भी उत्तर दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं तो उसकी परछाई हमेशा बाईं तरफ बनेगी, तो ये ध्यान रखना। अगर दक्षिण दिशा में मुख किए हो तो उसकी परछाई बाईं तरफ और दाईं तरफ। अगर शाम के समय उत्तर दिशा की तरफ मुख किए हैं तो उसकी परछाई दाईं तरफ, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख किए हैं तो उसकी परछाई बाईं तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि ए और बी एक दूसरे के ए और बी आमने सामने बैठकर
एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए बैठे हैं। अगर एक ही परछाई एक ही दाईं ओर है, तो बाई की परछाई कहां होगी? तो बाई की परछाई किस ओर होगी? बाई की छाया, बाई किस दिशा में होगा? बाई किस दिशा में होगा? बाई किस दिशा में होगा, ठीक है। मतलब बाई का मुख किस दिशा में होगा। अगर ये सुबह का टाइम है, कब का? सुबह का समय है। अगर सुबह का समय है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? ए और बी एक दूसरे की तरफ आमने सामने बैठे हैं और बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक ही परछाई एक ही दाईं ओर है, ठीक है, तो बाई किस दिशा में होगा, किस दिशा की तरफ मुख्य होगा? ये कब का टाइम बता रहा है? हमने लिखा है सुबह के समय है। तो देखो सुबह के समय हमने अभी देखा, सुबह के समय में परछाई कहां बनती है? उत्तर दिशा की तरफ मुख किया उसने बाईं तरफ, और जिसने दक्षिण दिशा की मुख किया उसके दाएं तरफ। तो ये क्या कह रहा है? एक ही परछाई, जैसे माना ए है, उसकी परछाई दाईं तरफ है, खुद के ही दाईं तरफ, मतलब खुद के ही दाईं तरफ। अब दाईं तरफ कब होती है? जब व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा होता है। जब व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा होता है तब उसकी परछाई दाईं तरफ होती है। अगर यह व्यक्ति ऐसे है, अगर ए इस तरह से है, अगर इसकी परछाई इस तरफ है, तो बी इसके विपरीत होगा, ठीक है। बी इसके दूसरी तरफ आमने सामने है, तो ये व्यक्ति किस तरफ देख रहा है? ए दक्षिण दिशा की तरफ। देखो दक्षिण दिशा की तरफ देखेगा तभी तो उसकी परछाई खुद के कहां होगी? दाईं तरफ। तो खुद के दाईं तरफ हो गई, दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है। तो बी किस तरफ मुख किए हुए हैं? उत्तर दिशा की तरफ। किस तरफ मुख किए हुए हैं? उत्तर दिशा की तरफ। समझ में आया कुछ? इसको ध्यान रखना आप, तो बस आप इसको ध्यान रखोगे तो छाया वाले क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे। देखो सुबह के समय परछाई इस तरफ बनती है, मतलब उत्तर दिशा वाले की तरफ लेफ्ट साइड, और दक्षिण दिशा वाले की तरफ राइट साइड। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ही दाईं ओर है, एक ही दाईं ओर, मतलब स्वयं के दाईं ओर। दाईं ओर कब बनेगी? जब व्यक्ति किस तरफ देख रहा होगा? दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा होगा, तभी उसकी परछाई दाईं तरफ बनेगी, उसकी परछाई दाईं तरफ बनेगी। तो ए दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है, तभी दाईं तरफ देख रहा है। तो बी किस तरफ देख रहा होगा? उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और देखो। राम और श्याम एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए हैं। एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए, तो राम की परछाई श्याम के बाईं ओर है। श्याम के कहां है? बाईं ओर है। तो राम किस तरफ मुख किए हुए हैं? यदि शाम का समय हो, तो देखो शाम के समय में बाईं ओर शाम का समय ही हो गया। शाम से परछाई कहां बनती है? इस तरफ। तो इस तरफ देखो क्या कह रहा है कि राम की जो परछाई है वो शाम के बाईं ओर, जैसे शाम यहां है, श्याम के बाईं ओर कहां बनता है? बाईं ओर ये रहा, ठीक है। अगर व्यक्ति का मुख अगर दक्षिण की तरफ है तभी तो बाईं ओर बनेगा। तो श्याम का मुख किस तरफ होगा? दक्षिण दिशा की ओर। तभी
राम की जो परछाई है, तभी तो राम की परछाई शाम के कहाँ होगी, बाईं ओर। ठीक है, समझ में आया। जिस व्यक्ति का मुख दक्षिण की तरफ है उसका शाम की तरफ परछाई कहाँ बनेगी, बाईं ओर, बाईं ओर बनेगी। तो शाम का मुख किस तरफ होगा, दक्षिण दिशा की तरफ। तो राम का मुख किस तरफ होगा, उत्तर दिशा की तरफ। किस तरफ होगा, उत्तर दिशा की तरफ। क्यों, इसी के शाम के कहाँ बनेगी, दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप किस तरह से आते हैं। नेक्स्ट प्रकार दोस्तों, नेक्स्ट प्रकार दिशा में घड़ी पर आधारित क्वेश्चन आते हैं कुछ। घड़ी पर आधारित कैसे, जैसे देखो घड़ी पर या दिशा आधारित, जिसमें या तो घड़ी की टाइमिंग परिवर्तन, दिशा परिवर्तन आधारित मान लो, दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन आधारित क्वेश्चन। आधारित प्रश्न किस तरह से, जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में किस तरह से आता है कि कोई दिशा दे रखी होती है हमें। दिशा कैसे, जैसे दक्षिण दिशा को, दक्षिण दिशा को अगर हम पूर्व दिशा बोले, दक्षिण दिशा को अगर हम पूर्व दिशा बोले, तो उत्तर दिशा को कौन सी दिशा बोलेंगे। क्वेश्चन आया समझ में। देखो अगर दक्षिण दिशा को पूर्व दिशा बोलते हैं तो उत्तर दिशा को कौन सी दिशा बोलेंगे। देखो हमें पता है ये चारों दिशाओं के बारे में कि ऊपर की तरफ होती है उत्तर दिशा, इधर होती है पूर्व दिशा, इधर होती है दक्षिण दिशा, और इधर होती है पश्चिम दिशा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर दक्षिण दिशा को पूर्व दिशा में, अगर दक्षिण दिशा को ही पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा को बोलने के लिए हमें इसको किस तरह, किस एंगल से घुमाना पड़ेगा, 90 डिग्री। कहां पे, अगर ये यहां पर आ जाए 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। मतलब अगर दक्षिण दिशा को पूर्व दिशा, मतलब इस दिशा को अगर हम पूर्व बोले तो इसके दूसरी तरफ को क्या बोलेंगे, पश्चिम। तो पूर्व और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा होगी, इधर दक्षिण, तो इधर उत्तर। तो इसमें क्या बोला है कि उत्तर दिशा को क्या बोलेंगे, उत्तर दिशा कौन सी है, ये उत्तर दिशा कौन सी है, ये वाली। तो उत्तर दिशा को कौन सी दिशा बोलेंगे, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। ऐसे तो आप डायग्राम बना के करोगे, लेकिन अगर सिंपल, अगर आपके समझ में आए, आपकी मैथमेटिकल अच्छी है, आपको समझने की अच्छी है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। दक्षिण दिशा से पूर्व, दक्षिण दिशा को अगर पूर्व बोल रहे हैं तो पूर्व से किस ओर घूमे, 90 डिग्री। पूर्व से 90 डिग्री अगर हम रोटेट हो रहे हैं तो देखो दक्षिण से भी सॉरी उत्तर से भी दक्षिण 90 डिग्री किस तरफ घूमेंगे, 90 डिग्री। जैसे इस तरफ हम क्लॉकवाइज घूमे हैं 90 डिग्री, उसी तरह से हम पश्चिम दिशा से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो ये पूरा क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो हमें पता चल जाएगा पश्चिम कहां पे आएगा, उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों आपको जितने भी टाइप्स थे मैंने लगभग सारे पूरे करा दिए हैं। आप उनको जितना भी हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। समझ में नहीं आए तो हमें बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आप कुछ भी, जो भी आपको जो जैसा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अंतिम टाइप लेते हैं हम। अंतिम टाइप कौन सा है, रेल आधारित, रेल और धुआं आधारित। देखो धुआं आधारित क्वेश्चन होते हैं, उनमें ज्यादातर रेलवे में पूछ लेते हैं। रेलवे जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनमें ऐसे पूछ लेंगे, भाई ट्रेन जा रही है, उसकी धुआं किस तरफ जाएगी। ठीक है, तो देखो एक चीज आपको सबको पता है, जैसे अगर रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है, किधर से, पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है, तो धुआं, ये तो हो गई रेलगाड़ी की डायरेक्शन। तो धुआं किस तरफ जाएगी, इसके अपोजिट, इसके दूसरी तरफ अपोजिट साइड ही जाएगी। भाई आगे की तरफ जा रहा है तो धुआं पीछे की तरफ जाएगा, तो धुआं किस तरफ से जाएगी, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी धुआं। ठीक है, तो इस पे आधारित हम क्वेश्चन करते हैं।
किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको समझना, ज्यादातर आते नहीं है लेकिन फिर भी एक बार समझ लो अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो देखो जैसे एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है और हवा का जो वेग है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है, तो धुआं किस तरफ जाएगी, धुआं किस दिशा में जाएगी या किस तरफ जाएगी। देखो पहले इसको डायग्राम से समझते हैं फिर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो डायग्राम से समझो, दक्षिण से उत्तर की तरफ रेलगाड़ी कहां जा रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ, ये तो गई रेलगाड़ी। तो धुआं किस तरफ जाएगी, धुआं उत्तर से दक्षिण की तरफ, धुआं उत्तर से दक्षिण की तरफ। देखो क्वेश्चन में हमें पूछा है धुआं की दिशा, तो धुआं की दिशा में ही हम निकालेंगे। रेलगाड़ी अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, धुआं उत्तर से दक्षिण की तरफ, और हवा किस तरफ जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर। हवा की दिशा कौन सी है, पूर्व से पश्चिम। किसकी है, हवा की दिशा, किसकी है, हवा की दिशा। तो देखो जब भी अगर धुआं इस तरफ जा रही है, हवा इस तरफ आ रही है, तो धुआं कहीं इस डायरेक्शन में घूम जाएगी, क्योंकि सीधी तो जाएगी नहीं, धुआं कहीं ना कहीं इस दिशा में घूमेगी कि नहीं घूमेगी भाई। धुआं देखो अगर धुआं इस तरफ जा रही है जाते जाते और हवा इस तरफ आ रही है, तो धुआं इस तरफ घूमेगी, सॉरी धुआं किस तरफ जाएगी, इस तरफ हवा जा रही है, धुआं इस तरफ जा रही है, तो धुआं किस तरफ घूमेगी, दक्षिण पश्चिम की तरफ। किस तरफ, दक्षिण पश्चिम दिशा में कहीं चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से धुआं का दक्षिण पश्चिम में चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सीधी से एक ट्रिक है उसको ध्यान रखेंगे। ट्रिक क्या है वो ध्यान रखो, रेलगाड़ी की जो दिशा दे रखी होती है, रेलगाड़ी की जो दिशा दे रखी होती है उसमें जो प्रारंभिक दिशा है, उसमें जो प्रारंभिक दिशा है उसको लेंगे, और हवा की जो दिशा दे रखी होती है उसमें जो अंतिम दिशा है, हवा की जो दिशा दे रखी है उसमें जो अंतिम दिशा है उसको लेंगे और दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे। तो आंसर बन जाएगा इसका प्रथम और इसका अंतिम। मतलब रेलगाड़ी की प्रथम दिशा और हवा की अंतिम दिशा मिलाकर कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम। ये ट्रिक हमेशा याद रखना, आपको धुआं वाले क्वेश्चनों में सहायता करेगी। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो जल्दी से। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है और हवा है वो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है, तो धुआं बताओ किस तरफ जाएगी। धुआं बताया था रेलगाड़ी की प्रारंभिक दिशा और हवा की अंतिम दिशा, दोनों को मर्ज कर दो, कौन सी आएगी, पूर्व दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूर्व। एक ही बात है, दोनों को पूर्व दक्षिण लिख दो या दक्षिण पूर्व लिख दो, एक बात है। तो धुआं की दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। तो धन्यवाद। तो दोस्तों मैंने जितने भी है वो बता दिए, आप किए जाओ, ठीक है, क्वेश्चन करते जाओ, सफलता अवश्य मिलेगी आपको। जितना हो सके उतना क्वेश्चन करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हमें बताओ कि कहाँ पे हमने कौन सी चीज हमने छोड़ दी है, आपको पूरी वो कराई जाएगी, ठीक है। थैंक यू।